हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोब पे वेलकम करता हूं और आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे आ, महीनों से इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं मगर अभी तक उन्होंने इंग्लिश नहीं सीख पाई। और उसके साथ साथ वो बच्चे जिन्होंने किसी इंस्टीट्यूट में या किसी कोचिंग सेंटर में इतने फीसेस पे किए हैं कि अभी उनका दिल ही उठ गया है इंग्लिश पढ़ने या लिखने या इंग्लिश सीखने से। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ इंग्लिश के हवाले से कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं। सो बी पैशनेट। टुडे इन दिस वीडियो वी विल टॉक about how to speak fluently English and how to effectively। उसके बाद देखें इंग्लिश बोलना या इंग्लिश फ्लुएंटली बोलना में फ़र्क है। देखें दो चीज़ें होती हैं। अगर आप इंग्लिश समझते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं मगर बोल नहीं पाते तो वो एक मसला है आपके साथ, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़ी रहिएगा। और अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि वीडियो को लास्ट और कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि एक पॉइंट भी अगर आप मिस करते हैं तो फिर आपके लिए मसला हो जाता है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक और कंप्लीट देखिएगा ताकि हर हर वो चीज़ और वो तमाम तर टॉपिक्स आप कवर कर सकें अबाउट इंग्लिश। तो लेट्स स्टार्ट। किसी ने कहा कि ड्रीमिंग इज़ नॉट रॉन्ग बट नॉट डू नॉट डू एनीथिंग टू कंप्लीट देम इज़ रॉन्ग। ख्वाब देखना बुरी बात नहीं है मगर ख्वाबों के लिए कुछ न करना वो गलत है। तो इसी तरह आज जिन बच्चों का ख्वाब है कि हम अच्छी इंग्लिश बोलें या अच्छी अंग्रेज़ी बोलें लोगों के सामने, तो ये काम आप ज़रूर कीजिएगा। ये काम 5 काम हैं, यानी कि कहने का मकसद कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। तो इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर और वो तमाम तर चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जो इससे रिलेटेड है। तो दिल को थाम के रखिएगा। देखें इंग्लिश बोलना इतना हार्ड नहीं है या इंग्लिश सीखना, मगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट लाजमी है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आप ख्वाब तो देखते हैं कि हम लोगों के सामने अच्छी अंग्रेज़ी बोलें, यानी लोगों को इम्प्रेस करें या लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें कि हमें इंग्लिश बोलना आती है, हम पढ़े लिखे बंदे हैं। देखें आजकल हमारे माशरे में ये आम है कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप पढ़े लिखे हैं, वरना आपको इतनी वैल्यू नहीं दी जाती। तो इसी हवाले से पहली बात कि आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना लाजमी है। ये कॉन्फिडेंट जो है वही जो चीज़ है जो आपको उभारती है, जो आपको मोटिवेट करती है हर जगह। देखें अब कॉन्फिडेंस कैसे लाना है? गलतियां करना इंसान के अंदर ही है। देखिए अगर आप गलती करते हैं तो इसका मतलब नहीं है कि आपको कुछ नहीं आता। देखिए गलतियों से आप सीखेंगे। जब आप स्टार्टिंग करेंगे किसी भी चीज़ की तो उससे आप सीखेंगे। तो इसी तरह इस वीडियो में सबसे पहले जो चीज़ हमने रखी है इंग्लिश के हवाले से वो क्या होने वाली है, वो ये है कि सबसे पहले जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने इंग्लिश के अंदर सोचना है। ये याद रखिएगा, जब तक आप इंग्लिश के अंदर नहीं सोचेंगे तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप घर बैठे हो और अगर आप सोच रहे हैं तो आप इंग्लिश में सोचें। कहने का मकसद कि आपके आइडियाज़, आपके थॉट्स रिलेटेड टू इंग्लिश होने चाहिए, यानी कि मॉडर्न लैंग्वेज के तहत होने चाहिए, ना कि आप अपनी लैंग्वेज में सोचते रहें। मैं आपने ये भी नहीं करना कि सारा दिन आपने इंग्लिश में सोचना है, मगर कहने का मकसद जब आप इम्पोर्टेंट चीज़ करने जा रहे हैं तो उसके बारे में आपने इंग्लिश में सोचना है। ये चीज़ लाज़मी है। उसके बाद ट्रांसलेट नहीं करना। कभी भी ये कोशिश नहीं करना कि इस सेंटेंस को मैं अपने दिमाग के अंदर ट्रांसलेट करके फिर लोगों के आगे पेश करूँगा, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि आप ऐसा कभी भी फ्लुएंट स्पीकर नहीं बन सकते, फर इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि आप ऑलरेडी एक जुमला बना के फिर लोगों के सामने बोल रहे हैं। तो सबसे मेन और अहम बात जो है वो ये है कि आपने इंग्लिश में सोचना शुरू कर देना है। भले आप 10 मिनट बैठ के सोचें। सोचने का मतलब ये है कि आपने जो प्लान कर रहे हैं, जिस तरह हम प्लान करते हैं अपने दिमाग के अंदर कि ये करना है, मुझे ये करना है, तो आपने वो प्लान, वो तमाम तर चीज़ें इंग्लिश के अंदर करनी है। ऑलराइट।
जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये मैं आपको बता दूं। सबसे ज़िंदगी में अगर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इंग्लिश सीखने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, वो लिसनिंग है। मैं आपको ग्रामर की बात नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि ग्रामर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने यहाँ से एक पाकिस्तानी ले जाएं, एक स्वीपर पाकिस्तानी ले जाएं और उसको बोलें कि चलें जाएं आप वहाँ पे अंग्रेज़ी सीखें, तो मैं कहता हूँ वो 1 महीने के अंदर अंग्रेज़ी बोल लेगा। क्यों? वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसने ग्रामर भी नहीं पढ़ी है, वो कभी उसने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा है और वो सफाई करता फिर रहा है, वो कैसे इंग्लिश बोल बोल सकता है? तो सबसे पहले जो चीज़ है उसने वहाँ पे क्या की? लिसनिंग की। उसने उन गोरों अंग्रेज़ों को वहाँ पे सुना, तभी उसके माइंड में वो तमाम तर चीज़ें घुस गई जो लाजमी थी। इसी तरह आपने क्या करना है? आपने करनी है लिसनिंग। अब लिसनिंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 6 मिनट इंग्लिश सुननी है। 6 मिनट अगर आपके लिए कम लग रहे हैं तो आप ऐसा करें, इसको आप 18 मिनट कर लें। 18 मिनट आप इंग्लिश सुन लें। बीबीसी पॉडकास्ट के नाम से आता है 6 मिनट के लिए, जो कि बहुत ही और निहायत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बेसिक लर्नर्स के लिए। अगर शुरू में आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा, जब आप लिसनिंग करेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, मगर ये लिसनिंग ही है। ये लिसनिंग ही है, जब उनके गेस्चर्स, जो उनके हैंड्स गेस्चर हैं, हाथों के जो अलामात हैं, वो आपको बताएंगे, उनके एक्सप्रेशंस आपको, मुंह के एक्सप्रेशंस आपको बताएंगे कि किस तरह से इंग्लिश क्या बोल रहे हैं वो इंग्लिश में और क्या कहना चाहते हैं इंग्लिश के अंदर। तो लिसनिंग सबसे जो मेन चीज़ है वो लिसनिंग है। जब आपके घर में छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो वो क्या करता है? लिसनिंग करता है। क्या उसको आप अपने लैंग्वेज की ग्रामर पढ़ाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप उसको स्कूल भेजते हैं कि जाओ वो लैंग्वेज सीख के आओ, या आप उसके लिए कोई पर्सनल इंस्ट्रक्टर या पर्सनल टीचर रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ इसको सिर्फ और सिर्फ चीज़ें बताते हैं और वो आपको देखता है, वो आपको सुनता है और उसी तरह बोलना शुरू कर देता है। तो लिसनिंग, इस वीडियो के अंदर मैं लिसनिंग को टॉप पे रखता हूँ। लिसनिंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर इंग्लिश। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज़ आती है वो ये है स्पीकिंग। अब आपने लिसनिंग भी कर ली, आपने तमाम तर चीज़ें कर ली, मगर आपने स्पीकिंग नहीं की तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकते। अब मैं आपको एक कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपने किस तरह से इंग्लिश बोलना है। देखिए, मैं मानता हूँ आपके घर में कोई आपके साथ इंग्लिश बोलने वाला नहीं होगा। अगर आप किसी के साथ बोलने की कोशिश करेंगे तो वो आपको कहेगा कि आया बड़ा अंग्रेज़ हमसे बात करने वाला। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आपने क्या करना है, आपने चैट जीपीटी से बात करना है। चलें, अगर चैट जीपीटी भी आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा तो आपने क्या करना है, एप्लीकेशंस इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है डुओलिंगो। चलें, वो भी आपको कंफर्टेबल नहीं लगता डुओलिंगो, तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले जो चीज़ करनी है वो ये है कि आपने एक स्पीकिंग नाम के इंग्लिश स्पीकिंग नाम से एक एप्लीकेशन आता है प्ले स्टोर पे। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ऑलरेडी इंग्लिश सीखने की तैयारी कर रहे हैं। आपने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उस एप्लीकेशन के ऊपर हज़ारों लोग बैठे हुए हैं ऑलरेडी इंग्लिश बोलने के लिए। वो चाह रहे हैं कि हमारे पास कोई आए। आप जिस तरह उसके सेटिंग्स करेंगे, बिगिनर से स्टार्ट करेंगे तो आपको उसी तरह के ऑप्शंस देगा, उसी तरह की चीज़ें देगा, जहाँ से आप स्टार्ट करके अपनी इंग्लिश स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्पीकिंग करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो चैट जीपी है। दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है वो डुओलिंगो का है। तीसरा ऑप्शन जो है आपके पास है वो इंग्लिश स्पीकिंग के नाम से एक एप्लीकेशंस आती हैं, एक नहीं बल्कि बहुत सारी हैं, जहाँ से आप इंग्लिश सीख सकते हैं, जहाँ आप इंग्लिश बोल सकते हैं लोगों के साथ, वो भी आपके तरह से टूटी फूटी इंग्लिश बोलने वाले हैं, जहाँ से आपको कॉन्फिडेंट मिलेगी। क्योंकि बोलने के लिए कॉन्फिडेंट चाहिए और कॉन्फिडेंट वहाँ से मिलती है जहाँ आप समझते हैं कि ये मेरे बराबर के लोग हैं। तो स्पीकिंग आपने करनी है, किसी भी हाल में आपने ट्राई करना है। अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं है, तो आपने रोडों पे चल के इंग्लिश बोलना है। आपने कमरे के अंदर कमरे की कुंडी बंद करके आपने इंग्लिश बोलनी है, मगर आपने इंग्लिश बोलनी है, तभी आपको इंग्लिश आएगी। नहीं तो आपको कभी भी इंग्लिश बोलनी नहीं आएगी, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप गलतियाँ नहीं करेंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज़ उसके बाद जो मैंने एक चीज़ रखी है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है कि लर्न सेंटेंस नॉट वर्ड। आपने क्या करना है, सेंटेंस सीखने हैं, वर्ड नहीं पढ़ने।
अब क्यों? क्योंकि आप स्पीकिंग की कोर्स में हैं, आप स्पीकिंग करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, सेंटेंस जो है वो सीखने हैं। वर्ड की बात मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि अगर एक वर्ड आप सीखते हैं तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि सिर्फ आपको उस वर्ड वर्ड का पता होता है कि ये वर्ड है, मगर उसको यूजिंग आपको नहीं आती कि किस तरह किस सेंटेंस में कहाँ इसको यूज करना है, उसमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने वर्ड्स की बात नहीं की, यहाँ पे सेंटेंसेस की बात की, सेंटेंस की बात की, जो कि पूरा अंग्रेजी का जुमला होता है, जिसको पढ़ने से आप आपके अंदर एक सेंस बन जाता है, एक सेंस आ जाती है आपके माइंड के अंदर कि किस तरह इसको यूज़ करना है। उसकी जगह आप एक कोई और वर्ड कर सकते हैं, तो उससे आपको ये हेल्प करती है। तो सेंटेंस कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि सेंटेंस इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना अंग्रेजी सीखना। क्यों? क्योंकि यही चीज़ है जिसके ज़रिए आप इंग्लिश बोलते हैं, यही सेंटेंस है जिसको आप प्रोनाउंस करते हैं लोगों के सामने। तो सेंटेंस इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ें नहीं करनी है आपने। देखिए, स्टे मोटिवेटेड। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको मुश्किलात आएँगी। आप कहेंगे कि छोड़ें, बेज़ार हो गया हूँ, कैसे ये सीखूँ, कैसे ये करूँ? मगर नहीं, ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर रुकावटें आपके जर्नी में आपको फ़ेस करनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि अ, यही तो है सीखने का नाम, कि अगर आप प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर पा रहे तो किस तरह आप आगे बढ़ेंगे। तो स्टे मोटिवेटेड का मतलब है कि आपने मोटिवेटेड रहना है हमेशा। नेगेटिव थॉट्स आपके पास आएंगी कि छोड़ो, अंग्रेजी नहीं सीखो, अंग्रेजी आपके लिए बनी ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो मगर नहीं, आपने क्या करना है, आपने खुद को मोटिवेट रखना है, आपने ट्राई करना है, क्योंकि ट्राई इज की ऑफ सक्सेस। सेकंड चीज जो आपके पास है, जो वो है कंसिस्टेंसी। ये एक ऐसी चीज है जो पहाड़ एक बड़े पहाड़ को पिघला सकती है। तो आप तो इंसान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। ये तो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आप एक दिन इंग्लिश सीखेंगे, उससे बेजार होकर हट जाएंगे, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। मैं आपको नहीं कहता कि सारा दिन आप अंग्रेजी सीखें या इंग्लिश सीखें। आप ऐसा करें कि सिर्फ दिन के अंदर 10 से 20 मिनट सिर्फ इंग्लिश को दें, मगर उस 20 मिनट के 6 महीने के बाद आप रिजल्ट देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि काश मैं इसको आधा घंटा कर देता। तो ये तमाम तर चीज़ें आपने अभी से करनी शुरू कर देनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे ये होता है, कभी कभार आपका दिल बिल्कुल नहीं कर रहा होगा इंग्लिश सीखने के लिए, मगर आपने क्या करना है, अपना हाफ टाइम से हाफ टाइम इसको देना है। अगर आप रोजाना के तहत 10 मिनट पढ़ते हैं, तो अगर आप 5 मिनट पढ़ लेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता और कुछ नहीं होने वाला। और दूसरी बात करते हैं, लास्ट में जो मैं कंक्लूजन करने वाला हूँ, वो इस चीज़ पे करने वाला हूँ कि इंग्लिश इतनी हार्ड लैंग्वेज नहीं है। इसको सीखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास टिप्स और ट्रिक्स होने चाहिए, और उसके साथ आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए कि किस तरह से आपने सीखनी है। और मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ बेस करती है लिसनिंग के ऊपर। ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लिसनिंग के ऊपर बेस करती है। लास्ट में इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो इसके ऊपर बेस करती है, लिसनिंग के ऊपर। क्योंकि जब आप सुनते हैं तो आपको तमाम तर चीज़ें, आइडियाज़ आपके दिमाग के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। तो लिसनिंग इज़ अ मोर इम्पोर्टेंट थिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, मगर लिसनिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट थिंग। लर्निंग वर्ड्स, अदर थिंग्स, क्योंकि तमाम तर चीज़ें उसी में ही आ जाती हैं, ग्रामर भी उसी में आ जाती है, क्योंकि आपको फिर इंग्लिश अदा करने की, यानी प्रोनाउंस करने की या उसको बोलने की तरीक़ेकार आपको आ जाता है कि इंग्लिश को बोलना कैसे है। तो ये थी वीडियो इंग्लिश के बारे में। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इससे सीख पाएँ। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली तमाम तर न्यू वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।